पोयाल पेन भूमका पेन सियान पेन मुठवा पेन मुराल पेन बुराल पेन अवाल पेन भवाल पेन सांगवेना सलार तमु आड़ा तुम सेवा 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 जोहार वड़े पिपलानी नाड़ता खेरता पेन खिला मुठवा पेन भीमाल पेन तुम सेवा 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 जोहार वड़े नेड़ मा इद पोया पुणे में जल सत्य वातोड़ नावा फड़ोर वर्ताल डॉक्टर सूर्यवाली जी निकुन में नवा वल्ले वल्ले सेवा 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 जोहार वड़े नेड़ इद मांदी अध्यक्षता क्यानवाड़े तिरमाल अजीत सिंह टेकाम जी निकुन में नवा सेवा 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 जोहार वड़े सुधीर वाड़ीवा जी निकुन भी नावा सेवा 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 जोहार आर के सिंह साहब जी निकुन भी नावा सेवा 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 जोहार त्रिमाय सुजाता कुंजाम जी निकुन भी नावा सेवा 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 जोहार DS उइके जी निकुन भी नावा सेवा 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 जोहार वड़े लखतल वातोड़ मावर सम्मानीय त्रिमाल मानिकराव वारका जी निकुन भी नावा सेवा 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 जोहार और सामने विराजमान वट्टी जी आपको भी सेवा 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 जोहार और सभी सगापाड़ियों को मेरा सेवा 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 जोहार और नन्हे मुन्ने कोया पुंगारों को भी सेवा 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 जोहार। साथ ही इस कोया पुनेमी पावन जंगो लिंगो लाठी गोंगो की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं। सगाजनों, जैसा कि अभी 2 साल हमारा कोरोना काल में जो आयोजन है वो नहीं हो पाया, उसकी जगह फेसबुक लाइव कार्यक्रम हुआ था और 2 साल के बाद में थोड़ी सी गति लाने के लिए अभी इस साल हमने बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है, पर इसके आने वाले समय में वही भव्य आयोजन होगा जो पहले होते आया है। तो थोड़ा सा गति प्रदान करने के लिए थोड़ा सा अभी इस साल थोड़ा छोटा दिख रहा होगा कार्यक्रम, यही है। और आज हम जो मना रहे हैं जंगो लिंगो लाठी गोंगो, वास्तव में जंगो लिंगो लाठी गोंगो है क्या? अभी बहुत सारे हमारे जो सगजन बैठे हैं वो नाम तो सुने हैं, अभी काफ़ी सालों से नाम सुन रहे हैं, पर जंगो लिंगो ये है क्या? यदि हम जब हमारे कोया पुनेमी व्यवस्था में जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि जंगो लिंगो ये है क्या। जंगो और लिंगो हमारे 2 बहुत प्रमुख पद हैं और टॉप सेकंड पद है ये। इसके ऊपर क्या है? हमारा पोया की व्यवस्था है, मतलब पूरे गोंडवाना का जो संचालन करता है वो है हमारे पोया, और उसके नीचे के पद हैं हमारे जंगो और लिंगो। फिर इसके नीचे कौन आते हैं? भूमका, मुठवा और मुकड़दम। फिर उसके बाद हमारी जो नार व्यवस्था है वो संचालित होती है किनके द्वारा? भूमका, मुठवा और मुकड़दम के द्वारा। तो ये हमारी कोया पुनेमी व्यवस्था है, और जब तक हम फिर इस व्यवस्था को नहीं समझेंगे तब तक हम हमारे जो कोया पुनेम की उच्च व्यवस्था है हम उससे नहीं जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जंगो और लिंगो, जंगो कौन? कि जो हमारी मड़मिंग की व्यवस्था देने वाली रायताड़ जंगो, जिन्होंने मड़मिंग की व्यवस्था दी कि हमारी मड़मिंग मतलब शादी ब्याह ये कैसे होंगे, किससे होंगे और किससे नहीं होंगे, ये व्यवस्था किसने दिया? हमारे रायताड़ जंगो दाई ने दी। और पाड़ी की व्यवस्था, पाड़ी मतलब पिता की पहचान जो दिए हैं हमारे समाज में, वो दिए हैं हमारे बाबा पहांदी कुपाड़ा लिंगो बाबा ने, कि हमारे जो एक पिता की भूमिका कैसी होगी, कितने पिता होंगे समाज में, ये कितने पाड़ियों का समाज है, ये व्यवस्था किसने दिया? बाबा पहांदी कुपाड़ लिंगो ने। और उसके लिए कुछ ना कुछ आधार तो माना होगा उन्होंने,
तो उसके पीछे का जो आधार है वो है हमारे प्रकृति। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो कल्चर है वो क्या है, प्रकृतिवाद को लिया हुआ कल्चर है। तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रकृति का कुछ ना कुछ तो लिया है, कुछ ना कुछ तो धारण किया है, तभी वो सिस्टम आया है। और वो जो सिस्टम है वो सिस्टम प्रकृति में मौजूद है। उसी सिस्टम को हमारे बाबा पाहंदी गोपाल लिंगो ने जाना, समझा, रिसर्च किया, तब उन्होंने पाया कि इस प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के इंसान हैं, जो हम जो एक ब्लड ग्रुपों के माध्यम से जानते हैं। और उस समय जो भी उनकी टेक्नोलॉजी रही होगी रिसर्च करने का और इन चीज़ों को पाने का, उसके माध्यम से उन्होंने पाया कि 4 प्रकार के इंसान हैं। तो उसी के तहत हमारी 4 पहाड़ियों की व्यवस्था है। अब इन 4 पहाड़ियों की मर्मिंग कैसे होगी, आपस में जो संबंध है शादी ब्याह के, वो कैसे बनेंगे, ये व्यवस्था किसने लाया, हमारे रायताड़ जंगोदाई ने। और फिर ये तो हमारी मूल व्यवस्था हो गई। इसके लिए फिर और बाकी की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि हमारी नार व्यवस्था है कि गांव की व्यवस्था कैसी होगी, वो कैसे संचालित होगी। अब एक गांव की व्यवस्था के लिए क्या चाहिए हमको, एक मुखिया चाहिए, एक शिक्षक चाहिए और एक चिकित्सक चाहिए। ये 3 पिलर हैं और चौथे पिलर आप हैं। यदि ये 3 पिलर आपके मजबूत हैं तो हमारा समाज एकदम मजबूत है। इसमें से एक भी पिलर हटा दो तो मुकदम हटा दो, जो गांव का मुखिया जो होता है मुकदम हटा दो, मतलब हमारा मुखिया खत्म तो गांव की व्यवस्था खत्म। वहां से हमारे मुठवा हटा दो तो हमारी जो गोटुली शिक्षा है, गोटुली शिक्षा खत्म। क्योंकि कोई भी समाज कैसे संस्कारित होता है, उसके अपनी परंपराओं, रीति रिवाज और उसकी शिक्षा पद्धति से। और हमारी शिक्षा पद्धति क्या है, हमारी शिक्षा पद्धति गोटुली शिक्षा पद्धति है, जिसको दूसरे लोगों ने क्या कहा, बहुत विभत्स तरीके से उन्होंने उसकी विवेचना किया है, विश्लेषण किया है कि गोटुल भी नहीं बोला है उन्होंने, घोटुल बोला है। मतलब गोटुल को बिगाड़ के और उन्होंने घोटाला कर दिया, घोटुल ला दिया उसने। और उसको क्या बोला कि ये इनके मौज मस्ती के केंद्र हैं, इनके युवक युवतियां वहां जाते हैं और नाच गान करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और ये है उसका सिस्टम, किसका, घोटुल का। जबकि क्या है, वो हमारी शिक्षा का केंद्र है। वो जैसे हम मदरसों को नहीं बोल सकते कि मदरसे, मुसलमानों के जो मदरसे होते हैं उनको नहीं बोल सकते कि मौज मस्ती के केंद्र हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वो उनकी जो पुराण की जो शिक्षा है वो सीखते हैं, जो उनके धर्म की शिक्षा है वो सीखते हैं। तो हम यहाँ क्या सीखते हैं, हम अपने टोया पुणे में जो व्यवस्था है उसके बारे में जानते हैं। वो है हमारा गोटुल। चूँकि क्या है कि चलो ठीक है, सामने वाले की तो भावना गलत है, तो उन्होंने बोल दिया कि गोटुल नहीं घोटुल है और इसमें ये मौज मस्ती के केंद्र है, फलाना है, ठिकाना है। पर हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि वास्तव में गोटुल है क्या। और यदि हम जानेंगे कि गोटुल क्या है तो कोई उसके बारे में कितना ही बुराई करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बात वही आती है कि हमको जानकारी नहीं है और उन्होंने जो परिभाषित किया और हमने वैसा का वैसा मान लिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हुई है। नहीं तो अभी किसी भी समाज की कल्पना करो, यदि आप हिंदू समाज की कल्पना करते हो और उनका जो एक वैदिक सिस्टम है जिसके लिए वो वैदिक कार्यशाला चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं और आश्रम चलाते हैं, वो पद्धति उनकी खत्म कर दो तो क्या वो धर्म रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। मुसलमानों की जो मदरसे हैं, उनको जो मस्जिद हैं वो खत्म कर दो तो क्या वो धर्म रह पाएगा, टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। वैसे ही हमारे साथ में यही हुआ
कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, पहले गोकुल खत्म हुआ, फिर हमारी व्यवस्था खत्म हुई। पहले हमारी व्यवस्था खत्म हुई, जो हमारे पदाधिकारी हैं पोया से लेके इधर तक, मतलब पोया जंगो लिंगो वाली व्यवस्था खत्म हुई। फिर नार व्यवस्था बहुत बाद में, अभी भी चल रहा है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है। तो पोया व्यवस्था, हमारा राजा व्यवस्था खत्म हो गया। राजा पोया में बहुत अंतर है। तो पोया व्यवस्था खत्म हुई, जंगोलिंग वाली व्यवस्था खत्म हुई, तो निश्चित है कि नीचे की व्यवस्थाएं भी चरमराएंगी। हमारे भूमिका व्यवस्था खत्म हो गई, मुठवा व्यवस्था खत्म हो गई, हमारी मुकदम वाली व्यवस्था खत्म हो गई, मतलब पूरा का पूरा समाज हमारा खत्म हो गया। केवल और केवल एक औपचारिकता में रह गया है। प्रैक्टिकली में, या फिर बोले हम कि हम इसी तरह चलते हैं, वो सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी आप कुछ भी कर लो कि एक व्यक्ति ब्राह्मण से शादी करवा ले, ब्राह्मण को लाके हवन पूजन करवा के, कथा पूजा करवा के और शादी करवा ले, तो क्या समाज उसको रोकता है? नहीं रोकता है। लड़की बारात की जगह, हमारे में लड़की बारात है, और लड़की बारात की जगह लड़का बारात ले जा रहे हैं, जो अभी धड़ल्ले से चल रहा है। लड़की बारात तो शायद लगभग भूल ही चुके हैं, वो कर लें तो कोई रोकता है? कुछ भी कर लें हम, कोई भी रोकने वाला नहीं है। वहीं पे हम दूसरे समाज की तरफ जाते हैं। यदि हिंदू व्यक्ति वो जाके किसी मुसलमान से निकाह पढ़वा ले, तो क्या वो समाज उसको स्वीकार करता है? कभी नहीं करता। उसको, उस विवाह को क्या करेगा? वो शून्य घोषित कर देगा, उसको शून्य घोषित कर देगा। शून्य घोषित करना मतलब कि वो उसको विवाह ही नहीं मानेगा, उसको पति पत्नी ही नहीं मानेगा वो। और हमारा समाज इधर क्या है कि कुछ भी कर लें, वो पंडित से शादी ब्याह करवा लें, पंडित जैसे उल्टे फेरे करवा लें, हमारे फेरे ऐसे होते हैं तो वैसे करवा लो, कुछ भी करवा लो, कोई ऑब्जेक्शन है ना, कोई रोक टोक है। कि क्यों है? क्योंकि हमने अपनी व्यवस्था को भूल चुके हैं। और जब हम अपनी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तब हम पाते हैं कि अपनी व्यवस्था का अध्ययन करने के साथ साथ हम क्या करते हैं कि जो दूसरों की व्यवस्था है, हिंदू व्यवस्था है, मुस्लिम व्यवस्था है, क्रिश्चियन व्यवस्था है, हम इन व्यवस्थाओं का भी जब अध्ययन करते हैं और हम अपनी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, यही नहीं पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे प्रकृति का सम्मान का दर्शन भरा हुआ है। कि जैसे अभी आप कैसे सम्मान का दर्शन भरा हुआ है कि सबसे पहले जब व्यक्ति ने विकास आरंभ किया, तो कैसे विकास हुआ उसका? इतना विकास था कि जो हम देख रहे हैं, मोटर गाड़ी फलाना ढिकाना, ये था क्या? कुछ नहीं था। वो पैदल जाता था। जब पैदल जाता था तो क्या वो प्रकृति का कुछ नुकसान करता था या प्रकृति को प्रदूषित करता था क्या? नहीं करता था। मतलब जीरो पॉल्यूशन उसके द्वारा। फिर क्या किया उसने कि बोले पैदल जाने में बहुत समय लगता है और इतना श्रम, बहुत हमारा समय बर्बाद होता है। उसने क्या किया? बैलगाड़ी का आविष्कार किया। बैलगाड़ी का आविष्कार किया। बैलगाड़ी का आविष्कार करने से क्या हुआ कि वो ज़्यादा काम करने लगा, सामान भी ज़्यादा लेके जाने लगा और उसके लिए बहुत सारी सहूलियत हो गई। अब इधर बैलगाड़ी का तो आविष्कार किया, अब बैलगाड़ी बनाने से क्या हुआ कि प्रकृति का नुकसान किया ना उसने, कि पेड़ काटा, बहुत सारी लकड़ियाँ काटा उसने। तो उतना क्या करता था वो कि प्रकृति को देता था। यही है हमारे प्रकृति में लेने और देने का, क्योंकि हमने प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं। ये शरीर भी लिए हैं तो कहाँ से लिए हैं? प्रकृति से लिए हैं। क्योंकि प्रकृति में जो है 32 प्रकार की धातुएं हैं, जो अधातु है, हवा, पानी, ये सब कुछ जितनी मात्रा में यहाँ है उतनी मात्रा में है हमारे अंदर है। तो हम क्या करते थे कि जितना हम प्रकृति से ले रहे हैं, किसके लिए? अपने उपयोग के लिए, वो प्रकृति को हम उतना लौटाते भी थे। और एक चीज और कि आपने देखा होगा गांव में कि यदि हम किसी के घर से कुछ लाते हैं या कुछ कोई देता है, मान लो सब्जी दिए या कुछ मिठाई दिए या कुछ भी पकवान दिए, तो क्या हम खाली बर्तन देते हैं उनको? क्या
नहीं देते। यदि हम जब उनका बर्तन लौटाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें हमारे घर का बना हुआ कुछ ना कुछ उनको देते हैं। खाली देंगे तो कैसा लगता है, मतलब आपको ही लगेगा सभ्य टाइप का लगेगा, बहुत बेकार लगेगा। तो हमारा जो नेचर में, हमारे व्यवहार में वो चीजें थी, पर हमने उसका मतलब भूल गए। अब उसके बाद बैलगाड़ी के पास बात लगा इंसान को कि बैलगाड़ी से भी कम काम हो रहा है। फिर उसने क्या किया, बड़े मोटर गाड़ियों का आविष्कार किया। अब बड़े मोटर गाड़ियों का आविष्कार करना मतलब प्रकृति का ज्यादा सत्यानाश करना। अभी एक गाड़ी बना है, इसमें बताइए कि कितना मतलब प्रकृति का नुकसान करके ये गाड़ी तैयार हुई है। क्या गाड़ी चलाने वाला या वो कंपनी वाला उतना प्रकृति को दे रहा है क्या? साथ में उसने उतना तो नुकसान किया, और फिर हम प्रतिदिन फिर नुकसान कर रहे हैं, मतलब इतना प्रदूषण फैला के। तो क्या हम प्रकृति से जो चीजें लिए हैं उसके बदले में हम कुछ लौटा रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं लौटा रहे हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो कोया पुनेम का सिद्धांत है, जो प्रकृति के सम्मान का जो सिद्धांत है, यदि ये हमारे समाज में मौजूद होता तो इस मॉडल को पूरी दुनिया आज अपनाती। अभी भी बोलती है सरकार कि यदि जंगलों को बचाना है तो ट्राइबलों से सीखो, बोलती है ना। और यदि हमारा ये कल्चर मौजूद होता तो बोलती ना कि सबसे जो सुंदर कल्चर है, व्यवस्था है, कोया पुनेम है, उससे हमें सीखने की जरूरत है। ये बोलती, निश्चित ही बोलती सरकार। तो हमारा जब हम अपने मॉडल की तरफ हम जाते हैं, अपने कोया पुनेम की ओर जाते हैं, तब हम पाते हैं कि इसके आजू बाजू भी दूसरे धर्म संस्कृतियों का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है, कोई समानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां व्यक्तिवाद का दर्शन है और व्यक्तिवाद वहां सर्वोच्च है। प्रकृतिवाद वहां दोयम दर्जे का है कि अभी हम चौराहे में खड़े होके किसी भगवान को गाली दें, किसी गॉड को गाली दें, या पैगंबर को गाली दें, क्या होगा? अभी सारा का सारा उनके समाज के लोग लठ तलवार लेके सामने आ जाएंगे कि कौन है ये अपमानित करने वाला। अब वही व्यक्ति उसी चौराहे में खड़े होके हवा, पानी, आग, इस धरती आकाश को गाली दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या बोलेंगे? साला पागल हो गया है, पगला गया है, बोले कुछ भी अंड संड बक रहा है, धरती आकाश को गाली बक रहा है, बोले क्या फर्क पड़ेगा किसी को? तो इतना भारी अंतर है आज कि जिनकी वजह से हमारा एक सेकंड का भी जीवन नहीं है, उनका अपमान होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम आज पानी को गंदा कर रहे हैं। प्रकृति ने इतना पानी दिया है, इस हमारे देश में इतना पानी दिया है, पर क्या हमने उस पानी को वैसा का वैसा बना के रखा है? जो पानी जब प्रकृति देता है ऊपर से, वो पानी कैसा होता है? बिल्कुल प्योर होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, मतलब उसमें कोई भी प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं है उस पानी में। ऐसा शुद्ध पानी देता है, किसके लिए? हम इंसानों के लिए, हम जीव जंतुओं के लिए, इस वनस्पति के लिए। और हम इंसान क्या करते हैं? उसको पूरा का पूरा सत्यानाश कर देते हैं, करते हैं ना। मतलब उसमें मलमूत्र बहा के उसका सत्यानाश करके, मतलब ऐसा कर देते हैं कि कोई प्यासा उसको पी ले तो निश्चित है कि उसकी मौत हो जाएगी। तो इतना बेहतरीन जो कोया पुनेम का दर्शन है वो कहाँ मिलता है हमको? इतना प्रकृति का सम्मान का जो दर्शन है वो कहाँ मिलता है हमको? अपने कोया पुनेम में मिलता है। और ये जानकारी क्या है कि आज हमारे समाज को है ही नहीं है। क्यों? क्या हम इतने मूर्ख हैं, या हमारा इतना दिमाग कमजोर है जो ये बातें समझ में आती नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको सब समझ में आता है, पर ये बातें होती नहीं समाज में, ये बातें बताई नहीं जाती। तो समाज के लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है? केवल और केवल 3 बातें होती हैं: जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाना। और बोले हम प्रकृतिवादी लोग हैं, ऐसे कुछ
थोड़े मोड़े जो 4-5 जुमले हैं, बस ये जुमलों की बातें होती है। क्या हम जय सेवा जय बड़ा दे और जय गुणवाना बोल देंगे तो क्या पूरे कोई अपने से जुड़ जाएंगे? क्या नहीं जुड़ेंगे ना, ऐसा कोई हो सकता ना, पॉसिबल है। हमको अपने कोया पुनेम को जानना पड़ेगा, तभी हम अपने कोया पुनेम से जुड़ पाएंगे। और आज संस्था इस दिशा में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अभी जैसे इस बार हमारा जो जवारा पाबुन था, जवारा पाबुन कौन सा? उन्हारी का जवारा पाबुन। हमारे 2 जवारा पाबुन होते हैं, एक सियारी वाला, सियारी का सबसे पहले चालू होता है उन्दोमान से, मतलब चैत्र से, वो हमारा सियारी वाला है। मतलब जो बारिश की खेती जो होगी उसके सम्मान में हमारा कौन सा जवारा होता है? सियारी जवारा पाबुन। और जो उन्हारी, जस्ट इसके बाद में उन्हारी की फसल बोई जाएगी, जो गेहूं चना है, ये वाली जो है उन्हारी, इसकी फसल बोई जाएगी, उसका जवारा कब होता है? अब ये अपने सारोमान उजियारी में, तो जो अभी गया। और इसको क्या किया इन्होंने? इसी को दुर्गा उत्सव का रूप दे दिया इन्होंने। अब हमारा फोकस क्या हुआ कि अपने मूल कल्चर से हटके किधर हो गया? इनके तरफ हो गए। अब देखिए, ये लोग वहां जवारा भी बोते हैं, वहां पे जवारा भी बोते हैं। अच्छा, उसका मतलब भी नहीं समझ रहा है अभी हमारा समाज, समझ रहा है ना? कोई नहीं समझ रहा है कि वहां जवारे क्यों बोए जाते हैं। अच्छा, मैंने तो देखा कि वो जवारों को फिर क्या करते हैं, कहीं भी रख देते हैं, या तो दीवार में रख दिए या चौराहे में फेंक दिए, ऐसे बहुत सारे। उनके उसके प्रति कोई सम्मान ही नहीं है उनका, पर वो इसलिए बोल रहे हैं, उस चीज को समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि आप तो भूल गए, हम तो भूल गए, जो आपका कल्चर है वो हम भूल गए। अब कल के दिन में क्या होगा? अभी कुछ सालों के बाद में, कुछ सालों के बाद में जब अगली पीढ़ी पूरी तरह भूल जाएगी, फिर क्या बोलेंगे वो कि ये जवारा जो है, जवारा सिस्टम किसका है? हमारा है। इसलिए बोलते हैं वो इसलिए नहीं बोलते कि ये हमारा कल्चर है, हम इस कल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने चीज दिया है, उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। वो किसके लिए बोल रहे हैं? उसको अपना बताने के लिए बोल रहे हैं कि कल जब हमारा समाज छोड़ चुका है इसको, तो उसको अपना बताने के लिए वो बोल रहे हैं। इस चीज को समाज समझ नहीं रहा है कि जवारा क्यों बोल रहे हैं। मैंने तो बहुत सारे दुर्गा उत्सव में देखा आते जाते, वो उसके लिए बोल रहे हैं। तो हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारी कल्चर किस तरह से बर्बाद हो रही है, किस तरह से उसकी पूरे सत्यानाश किया जा रहा है हमारी आंखों के सामने, और हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी, मतलब कहना चाहिए बेइज्जती है, दुर्गति है। अब इसको क्या बोलें, सारे शब्द फिट होते हैं। इसलिए हो रही है क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, और जानकारी होगी तो निश्चित है कि हम वैसा होने नहीं देंगे। अब इस बार जैसे जवारा उत्सव की मैं बात कर रहा था, जवारा उत्सव में 10 दिन का जो वर्कशॉप रखे, और उसमें जो विभिन्न विषयों के बारे में विषय वक्ताओं के द्वारा बात रखी गई, उसका जो रिस्पांस है इतना बेहतरीन मिला है संस्था को, हमने वही सोचा कि इस बार क्यों ना ये पूरे जो 9 दिन का सीजन है, एक्चुअल में वो 10 दिन का होता है, तो इस 10 दिनों में हम विभिन्न जानकारियां लेके आएंगे समाज के बीच में, विभिन्न विषयों में। और वो जानकारी किसको देंगे? अपने समाज को देंगे। क्यों? क्योंकि इन दिनों में हमारा समाज पूरी तरह तन मन धन से किधर इन्वॉल्व रहता है? उनके तरफ इन्वॉल्व रहता है। यदि हम उसमें जरा भी, थोड़ा सा भी हमने अपने समाज को जागृत कर पाया, तो ये हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी और एक छोटा सा नन्हा कदम होगा। और वो शुरुआत हो चुकी है। तो निश्चित है कि इसका जो असर होने वाला है अगले साल, बहुत व्यापक रूप से होने वाला है। क्योंकि जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उनका सबका पॉजिटिव एक रुझान आया है, और उनका खुद का सजेशन आया है कि इसको और व्यापक रूप से हमें करना है। और संस्था ने सोचा है कि अगले साल जवारा पाबुन हम यहीं मनाएंगे, और पूरे सम्मान के साथ मनाएंगे, और आप सभी लोगों के साथ मिलकर मनाएंगे। बिल्कुल आप लोग तैयार हैं ना? बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमको इसकी जरूरत है। मंचों से हम केवल बातें करते रहें तो क्या बातें करते रहने से हमारा कल्चर खड़ा हो जाएगा? क्या नहीं होगा। जब तक हम उसको अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा
जो बातें करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो भुजलियां भी बोएंगे हम आने वाले समय में। और भुजलियां क्या होता है, शायद हमारी अभी माँ बहनें, हमारे जो बड़े जो सियान लोग बैठे हैं, सभी से पूछें तो शायद नहीं बता पाएंगे, और बताएंगे तो एक दूसरे रूप बताएंगे कि भाई ठीक है, भुजलियाँ बोलते हैं, एक मनोरंजन होता है, दादरा गाते हैं, और मतलब इस टाइप का मनोरंजन होता है। पर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, समाज ने उसको क्यों चालू किया? यदि उसके पीछे जाएंगे तो शायद कुछ लोगों को पता हो, बाकी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्या है इसका मतलब भुजलियों का। जब हम उसके अंदर घुसते हैं तब पाते हैं कि बहुत शानदार दर्शन है, और उसको हमारे समाज को उसकी बहुत आवश्यकता है। हमारे ही समाज को नहीं, सभी समाजों को उसकी बहुत आवश्यकता है। कैसे? भुजलियों में आपने देखा होगा कि 9 दिन का पूरा सिस्टम है, उसमें 9 दिन का दर्शन है, और 10वें दिन में फिर उसको विसर्जन करते हैं। तो ये 9 दिनों का सिस्टम है क्या? वो पूरी क्या है? अच्छा, उसमें कौन बोते हैं? कुंवारी लड़कियां बोते हैं। और उस साल जो जिनकी शादी हुई है, जिन लड़कियों की, वो बोते हैं। ऐसा क्यों? और अभी आप देखो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बहुत बहुतायत चल रहा है भुजलिया बोने का। पर कैसा हो गया? एक मनोरंजन का मतलब 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। मुख्यमंत्री भी आता है वहाँ जिस दिन विसर्जन होता है, और एक भव्य जुलूस टाइप का दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। पर वास्तविक दर्शन से क्या वो उनके पास में है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि उसका दर्शन है क्या? क्या है कि कुंवारी लड़कियां बो रहे हैं, जिनकी शादी इस साल हुई है वो बोएंगे। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हम वहां पूरे मातृत्व की शिक्षा देते हैं। किसके माध्यम से? हमारे जो उस विधा में जो पारंगत हैं, हमारी जो मातृ शक्तियां, वो किसके माध्यम से? बताकर और पाटा के माध्यम से। कि आने वाले जीवन में जब आपका जो दूसरा सेकंड इनिंग चालू होगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, जब आपकी शादी हो जाएगी, उसमें आपको आपका जो खान पान है, आपका रहन सहन है, आपका उठना बैठना है, वो कैसे होगा? और जब आपके अंदर में एक नए जीव का संचार होगा, मतलब नए जीव को जन्म दोगे कब? 9 महीने के बाद, 10वें महीने में। तब इन दिनों में आपकी सुरक्षा, आपकी सावधानियां, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, ये कैसे होगा? ये है वो दर्शन। और पहले दिन में, पहले महीने का, पहले महीने आपकी सावधानियां क्या होगी, आपका खान पान क्या होगा, आपका उठना बैठना, आपका सोना बिछाना क्या होगा, कैसे होगा? दूसरे दिन में, दूसरे महीने की, इस प्रकार 9 दिनों में, पूरे 9 महीने की। और 9 दिन के बाद में 10वें दिन में क्या करते हैं? उसमें दूध चढ़ाते हैं। 9 दिनों तक दूध नहीं चढ़ाते हैं भाई। उसका भी बहुत बढ़िया रीजन है कि 9 महीने के बाद में जब बच्चा पैदा होगा तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? दूध की जरूरत पड़ेगी। तो 10वें दिन में उसमें दूध चढ़ाते हैं। तो क्या है ये प्रैक्टिकल शिक्षा है कि आप उस भुजलियों को क्या मानो? एक बच्चा मानो। आपको वैसा उसको देख रेख करना है, जैसे स्कूल में प्रैक्टिकल करवाते हैं ना, और फिर बच्चा सीखता है। तो हमारी बच्चियां कैसे सीखेंगे? ऐसे प्रैक्टिकल शिक्षा से सीखेंगे ना। तो बताइए, ऐसा दर्शन और कहीं है दुनिया में? कहीं नहीं है। पर आज क्या है कि हमको जानकारी नहीं है इसकी। अब जानकारी नहीं है तो दूसरे लोगों ने मनोरंजन का साधन बना दिया, और हम भी उसी धारा में बह रहे हैं। हम भी मनोरंजन कर रहे हैं, कहीं गाने गा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और अब अंतिम सांसें गिन रहा है वो चीजें। और जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप से कोसों दूर। वो जो चीजें हम कर रहे हैं या अभी हो रहा है, उससे हमारे मूल कल्चर का कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए, हम कर तो रहे हैं, पर क्या मूल कल्चर से के अनुसार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी बहुत सारी, जो आप किसी भी व्यवस्था में घुस जाओगे, चाहे जन्म के संस्कार हो, चाहे हमारे मड़मी के संस्कार हो, चाहे हमारे साइना नेंग हो,
हर जगह किसी भी क्षेत्र में घुस जाओ, पाबुन पड्डुम XYZ कुछ में भी, आप हर जगह प्रकृति का दर्शन पाओगे, आप प्रकृति का सम्मान पाओगे। अब मैं यहां बात करना चाहूंगा हमारे जो कोया पुंगार हैं, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं इनके बारे में भी बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है कि आज हमें अपने कल्चर के साथ में इस आधुनिकता से भी जुड़ना है और उसके साथ भी चलना है। तो अभी जो लास्ट दिन हुआ था हमारा कोया पुनेम का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमारे सम्मानीय डॉक्टर सूर्याबाली जी थे, उनके द्वारा कोया पुनेम का जो प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन हुआ। जो उन्होंने बताया कि जो मॉडर्न कोया पुनेम कैसे होगा, आधुनिक कोया पुनेम कैसे होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, क्या आज हम जो मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, और सबसे पहला जो मोबाइल निकला था नोकिया का बड़ा सा, क्या कोई भी व्यक्ति, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति ये मोबाइल छोड़ के उसको अपनाना चाहेगा? बताइए। कोई भी हम फ्री में दे दे किसी को तो बोल फेंक देगा, वो बोलेगा नहीं चाहिए मुझे, बोलेगा ना, बोले मुझे तो लेटेस्ट वाला चाहिए। तो वही कि हम बैलगाड़ी का आविष्कार किए, तो क्या हम बैलगाड़ी का उपयोग करेंगे आज की डेट में? नहीं करेंगे ना। जो आधुनिक साधन है वो अपनाओगे। तो हमको आधुनिकता के साथ भी जुड़ना है और आप अपने कोया पुनेम को भी लेके चलना है। वही सारे धर्म कर रहे हैं, हिंदू धर्म वाले भी वही कर रहे हैं कि आधुनिकता के साथ जुड़ रहे हैं और अपने धर्म को भी लेके चल रहे हैं। मुस्लिम भी वही कर रहा है, क्रिश्चियन भी वही कर रहा है। तो हमें क्या दिक्कत है? हमें केवल अपने नजरिए का दिक्कत है कि हम अपने नजरिए को बदलना है। आपका कोया पुनेम में कोई बदलाव नहीं आएगा कि हमें कब क्या धारण करना है। जैसे आज हम यहाँ एक कोया पुनेम में हम जंगो लिंगो लाठी गोंगो कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपने पारंपरिक परिवेश में आ जाएं, आप अपनी पहचान पे आ जाएं, जो आपकी मौलिक पहचान है उस पे आ जाएं और उस अनुसार संपन्न करें। क्यों? क्योंकि आपकी मौलिकता ही आपकी पहचान है। और यदि आप अपनी मौलिकता को छोड़ रहे हो और किसी और की मौलिकता को पकड़ रहे हो, तो क्या आपको वहां पूरा सम्मान मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और हो रहा है कि हमारे बहुत सारे लोग अपने आज हिंदू बता रहे हैं अपने आप को, और उनके वेद शास्त्रों में पारंगत हो रहे हैं। आप ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो बता देंगे कि फलाने पेज पे, इतने नंबर पेज पे ये लिखा है। इतना पारंगत हो गए हैं, उनके धर्म शास्त्रों की अच्छे से ज्ञान हो गया है। क्या वो समाज उसको सबसे टॉप का दर्जा दे देगा, ब्राह्मण का दर्जा दे देगा? बोले या तो ज्ञानी हो गया, बोले इसको ब्राह्मण बना दो, बना देगा। शूद्र से आगे वो कोई दर्जा ही नहीं दे रहा है। मुसलमानों में जा रहे हैं तो जो ओरिजिनल मुसलमान है पाकिस्तान के, यहाँ के मुसलमानों को क्या बोलते हैं? यहाँ भारत से गए उनको मुहाजिर बोलते हैं। मतलब दोयम दर्जे का, उच्च दर्जे का आज भी नहीं। जो क्रिश्चियन व्यवस्था में जो ओरिजिनल क्रिश्चियन है, वो क्या यहाँ के क्रिश्चियनों को अपने बराबरी का क्रिश्चियन मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो जहां भी अपने व्यवस्था को छोड़ के आप जाओगे, क्या हो जाओगे? दोयम दर्जे के नागरिक कहलाओगे। तो मैं बात कर रहा था हमारे जो कोया पुंगारों को लेकर कि आज हमारे कोया पुंगार देखने में आ रहा है कि अभी हमारे कल्चर से तो बहुत बढ़िया जुड़ रहे हैं, पर एक जो कंपटीशन वाली जो भावना है उसमें बहुत पीछे हो रहे हैं। और कंपटीशन में भी क्या कर रहे हैं? कंपटीशन में भी केवल वो अपने समाज के बच्चों को कंपटीशन कर रहे हैं कि ये बच्चा अच्छा है तो बोले मुझे इससे आगे आना है। वो कंपटीशन नहीं करना है आपको। आप दूसरे समाज के बच्चों से कंपटीशन करो, वहां का टॉप बच्चा को लो और उससे कंपटीशन करो कि मुझे इस बच्चे से आगे ज्यादा नंबर लाना है, ज्यादा अंक लाना है, इससे आगे आना है मुझे। वो कंपटीशन करो। यदि आप उससे आगे नहीं तो कम से कम उसके बराबरी पे तो आओगे। तो ये चीजें करना है हमें, तब जाके। नहीं तो अभी क्या है, जितने भी हमारे संस्था से जुड़े हुए बच्चे हैं
वो सामाजिक व्यवस्था में उनमें कोई मतलब कमी नहीं है। पर यदि जाए अभी देखें आगे बढ़ने का, जैसे उनको आगे सर्विस लाइन पे जाना है तो वहाँ फिर हम हमारे बच्चे पीछे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा ये एक खामी पैदा हो रही है। इसके लिए भी संस्था के माध्यम से हम एक वर्कशॉप रखेंगे बच्चों के लिए, और उसके हमारे बीच में एक्सपर्ट लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा आप मतलब सटीक जानकारी दी जाएगी, ताकि आप अपने भविष्य के बारे में अपने भविष्य के बारे में अच्छा अपने भविष्य निर्माण कर सकें। उसके लिए हम वर्कशॉप रखेंगे। और दूसरी बात, बहुत मुद्दे की बात है, क्या जितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, सारे के सारे बच्चों को नौकरी लग जाएगी? मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो अभी यहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, क्या 1000 के 1000 बच्चों की नौकरी लग जाएगी? जब उसमें 1000 बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी, मान लो चलो 200 बच्चों की नौकरी लग गई, कितने बच्चे बचे? 800 बच्चे बचे। वो क्या करेंगे? उनके लिए हमने क्या सोचा है, या उन बच्चों ने स्वयं ने क्या सोचा है, या हमने समाज की तरफ से उनको क्या गाइडलाइन दिया है? कुछ दिया है या उन्होंने कुछ सोचा है? कोई बता सकता है? कुछ भी नहीं। तो जब उसमें सीमित संसाधन है, वहां सीमित संख्या है, तो क्या सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमें अभी से अपने 2 गोल या 3 गोल निर्धारित कर लेना है कि मुझे यदि ये चीज नहीं मिला, इस चीज में मुझे सफलता नहीं मिली, तो मेरा दूसरा रास्ता मैं चुन के रखूं। वो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। वो कौन सा दूसरा रास्ता है? कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे उद्योग धंधे लगाना है, मुझे ये गायक बनना है, मुझे नर्तक बनना है, मतलब टॉप क्लास का। ऐसा नहीं कि बस नाच ली और काम हो गया, मुझे टॉप क्लास का। तो कुछ ना कुछ आपका दूसरा तीसरा लाइन तो आपको बनानी पड़ेगी ना, तब जाके हमारे बच्चे सफल होंगे। नहीं तो हो क्या रहा है कि नौकरी नहीं लगी तो उसके बाद या तो कहीं ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, या फिर उनका जो जीवन है पूरा आगे का अंधकारमय भविष्य हो जाता है उनका। तो हमें अपने समाज के माध्यम से अपने बच्चों के लिए ये बातें उनके दिमाग में अभी से डालनी पड़ेगी। जैसे एक आईएएस की तैयारी होती है, आईपीएस की तैयारी होती है, कैसे होती है? ऐसा नहीं कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो तैयारी कर रहा है। तो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी नहीं होती उनकी। कहाँ से तैयारी शुरू हो जाती है? इधर हाई स्कूल से तैयारी हो जाती है, कोचिंग, उसके लिए दिमाग में वो चीज़ें लाना, उसके लिए सारा मटेरियल ढूंढना, और वो सारे चीज में जुड़ना घुसना, वो कब से शुरू हो जाता है? पहले से शुरू हो जाता है, तब जाके वो बच्चा सफल होता है। हम क्या करते हैं कि हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद में उस चीज में घुसता है, और क्या होता है कि 100 में एक आध बच्चा आईएएस या आईपीएस में सफल होता है। हमारे सोच में ही खोट है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों में दिमाग नहीं है, या कम दिमाग है, या बुद्धू है एकदम। हम उस टेक्निक को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो हमें क्या है कि उस टेक्निक को पकड़ना है, और इधर भी कि हमको ये दिमाग में बिठा के रखना है कि जितने हम बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे के सारे बच्चों का जो नौकरी लगने वाला नहीं है। तो हमें अपना दूसरा गोल भी डिसाइड करके रखना है। ये चीजें आवश्यक रूप से हमारे बच्चों के दिमाग में डालना है, तब जाके वो ठीक है, नौकरी नहीं लगी, नहीं लगी, दूसरा रास्ता भी तो है आपके पास में। यदि आप सफल बिजनेसमैन बन गए, सफल उद्योगपति बन गए, तो नौकरी वाला कहीं लगता है आपके सामने में है? वो 10 नौकर रखेगा, 20 नौकर रखेगा, 100 नौकर रखेगा, 1000 नौकर रखेगा, वो रखेगा ना। तो हमें अपनी सोच को बदलनी होगी, क्योंकि अपार संभावना है। जो समाज आज 2% है, 3% है, वो क्या कर रहे हैं? आज वो बिजनेस कर रहे हैं। किसके बीच में बिजनेस कर रहे हैं? हम 20%, किसी स्टेट में हम 32% हैं, यहाँ 20% है, किसी में 10% है, किसी में 30%, 40% है। उनके ऊपर कौन बिजनेस कर रहा है? ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम
उस लाइन में जा ही नहीं रहे, ना हमारे बच्चे जा रहे हैं। बच्चे क्यों जाएंगे? क्योंकि हम बच्चों को ऐसा जो इन्वायरमेंट है वो तैयार करके नहीं दे रहे हैं, वैसा सोच ही पैदा करके नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमको अपने कोया पुनेम से तो जुड़ना है, हमारे बच्चों को और हमें खुद को अपने कोया पुनेम से तो जुड़ना है, क्योंकि ये पहली पहचान है और पहली आवश्यकता है। उसके बाद में जैसे एक बच्चे की प्रथम आवश्यकता क्या है? शिक्षा। जब शिक्षा हासिल कर लेगा तो दूसरी आवश्यकता क्या है? रोजगार। अब रोजगार कुछ भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। तो वैसे ही हमारे समाज के बच्चों की हमारी पहली आवश्यकता क्या है? हमारी पहली आवश्यकता है कोया पुनेम से जुड़ना। और दूसरी आवश्यकता क्या है? जब वो कोया पुनेम से जुड़ जाएगा तो किसी भी क्षेत्र में जाए, वो चाहे नौकरी के क्षेत्र में जाए या बिजनेस के क्षेत्र में जाए या किसी इतिहासकार बन जाए या संगीतकार बन जाए या गायक बन जाए, क्या करेगा? अपनी कोया पुनेम, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को क्या करेगा? वो पहली प्राथमिकता देगा। और दूसरी बात कि किसी के झांसे पे नहीं आएगा वो, ना तो उसको कोई बेवकूफ बना सकता। आज जो कोया पुनेम में जुड़ चुके हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, बताइए उन्हें कोई बेवकूफ बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। आज बहुत सारे यहाँ हमारे मातृ शक्तियां बैठे हैं, पितृ शक्तियां बैठे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो चंदा वाले आते हैं विभिन्न धार्मिक आयोजनों के, क्या वो ले पाते हैं आपसे? बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आप अपने आप को समझने लगे हो। मैं यहां चाहे 1000 दे दूं या 10,000 दे दूं या 10 लाख दे दूं, तब भी आपका वही सम्मान होगा जो उनके मन में है। ऐसा नहीं कि 10 लाख दे दिए तो बहुत ऊंचा आपका वहां सम्मान हो गया या बहुत बड़ा दर्जा मिल गया। कुछ नहीं मिलने वाला है। आप वही कि भाई शूद्र से कभी आगे नहीं बढ़ने वाले। तो ये चीजें समझने लगे हैं हमारे जो जुड़ चुके हैं वो लोग। तो सगजनों, बातें बहुत सारी हैं और हमारे अभी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं और वो भी अपनी बात रखेंगे और सभी को हमें समय देना है। तो मैं अब इन्हीं बातों के साथ में आप सभी सम्मानियों से सादर विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। गंडवानाता सेवा 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 जोहार। एक बार मेरे साथ जोरदार सेवा जोहार हो जाए फड़ा पेन का, गदगदाते हुए। फड़ा पेनता, थोड़ा और, फड़ा पेनता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कड़ोपे जी। आपने बहुत जो कोया पुनेम की जो मौलिक परंपरा है उसके बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखे। एक बार पुनः कड़ोपे जी के लिए बहुत बहुत तालियां बजाएंगे उनके सम्मान में, क्योंकि जो कोया पुनेम की जो वास्तविक जो परिदृश्य है उसको उन्होंने अपनी बात अपने उद्बोधन के माध्यम से रखा। मैं इसी संदर्भ में मैं 2 लाइन की पंक्तियां आपके उद्बोधन के माध्यम से मैंने निकाला है।